राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको संकटा चौथ या संकष्टी चौथ व्रत कथा सुनाएंगे। संकटा चौथ का या संकष्टी चौथ का व्रत हर महीने पड़ता है, लेकिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा चौथ का अपना अलग ही धार्मिक महत्व है। इस चौथ को कई नामों से जाना जाता है। इसे तिलकूट चौथ, संकट चौथ, माघी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए भगवान गणेश जी का पूजन अर्चना करती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए निराजल व्रत करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान निरोगी रहते हैं, सुख समृद्धि व जीवन में तरक्की को प्राप्त करते हैं। इस व्रत की महिमा अपार है। आज हम आपको माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकटा चौथ संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आप इस कथा को पूरा सुने, कथा को आधे में ना छोड़ें। कथा को आधे में छोड़ना अशुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है, इसलिए आप कथा को पूरा ही सुने। दोस्तों, संकटा चौथ व्रत की 3 पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन हम आपको एक ही कथा सुनाएंगे। इस व्रत वाले दिन आप 3 कथाओं में से कोई भी एक कथा को सुनकर पढ़कर व्रत को पूरा कर सकती हैं। चलिए हम कथा शुरू करते हैं। सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में कोई भी अपाहिज, दारिद्र्य या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित व दीर्घ आयु वाले थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र होने के बाद ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया। पुत्र का भरण पोषण ब्राह्मण पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया, पर आंवा पका ही नहीं। बार बार बर्तन कच्चे रह गए। अपना नुकसान होते देख उसने एक तांत्रिक से पूछा, तो उसने कहा कि किसी बालक या छोटे बच्चे की बलि देने से ही तुम्हारा काम बनेगा। ब्राह्मण पत्नी अपने पुत्र के साथ उसी नगर में रहती थी जहां वह कुम्हार रहता था। ब्राह्मण पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। वह ब्राह्मण पत्नी संकटा चौथ का व्रत करती थी। वह साल में पड़ने वाले 12 संकटा चौथ के व्रत किया करती थी। वह पतिव्रता ब्राह्मणी छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करके सदैव पूजन किया करती थी। एक दिन पूजा के बाद वह घर के काम में व्यस्त हो गई। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में बांधकर बाहर खेलने के लिए चला गया। तब वही कुम्हार उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे घर में ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई और घर के बाहर घूम घूम कर बच्चे को ढूंढने लगी। बहुत देर तक इधर उधर पूछने के बाद भी वह पुत्र को नहीं पाकर विलाप करने लगी और विलाप करती हुई गणेश जी से पुत्र की सुरक्षा की प्रार्थना भी करने लगी। वह ब्राह्मणी गणेश भगवान की परम भक्त थी। रात बीत जाने के बाद प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तन को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो वह हैरान हो गया। उसके सभी बर्तन पक गए थे, साथ ही वह बच्चा भी सुरक्षित था। वह बच्चा वहां बैठकर गणेश भगवान की मूर्ति के साथ खेल रहा था। इस घटना की जानकारी कुम्हार ने राज दरबार में दी और राजा के सामने अपनी गलती को भी स्वीकार किया। तब राजा ने अपने मंत्री को राजमहल से भेजा, यह जानने के लिए कि वह पुत्र किसका है और कहां से आया था। जब विधवा ब्राह्मणी को इस बात का पता चला तो वह भी वहां पहुंच गई और उसने वहां अपने पुत्र को देखा। राजा ने वृद्धा से इस चमत्कार का रहस्य पूछा तो उसने संकटा चौथ व्रत के विषय में बताया। तब राजा ने संकटा चौथ व्रत की महिमा को मानते हुए पूरे नगर को संकटा चौथ व्रत करने का व गणेश भगवान की पूजा करने का आदेश दिया। उस दिन से प्रत्येक माह की संकष्टी चतुर्थी को नगरवासी व्रत करने लगे। इस प्रकार से इस व्रत का प्रचलन बढ़ा। इस व्रत के प्रभाव से विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को
पुनः प्राप्त किया, अपने पुत्र को पुनः जीवित प्राप्त किया। इस प्रकार से संकटा चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।